हेलो दोस्तों, ट्रंक्स और गोटेन का हाई स्कूल एडवेंचर अभी तक खत्म नहीं हुआ है, जहां हम आज ड्रैगन बॉल सुपर के हाई स्कूल आर्क की सेकंड पार्ट की कहानी को जानेंगे। सो अगर तुमने अभी तक पार्ट 1 की कहानी नहीं देखा है तो ऊपर के इस लिंक पे क्लिक करके तुम देख सकते हो, जिसके साथ ही इस पार्ट की कहानी भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो इसे समझने के लिए आखिर तक जरूर देखना। बेटा नंबर 1 को देख के ट्रंक्स और गोटेन चौंक जाते हैं, जो आते ही गोटेन के सामने डॉक्टर हेडो की तारीफ करने लगता है, मगर गोटेन उसे इग्नोर करके जाना चाहता था, जिसे देख बेटा नंबर 1 गोटेन पे अपने हाई स्पीड पंचेस से हमला करने लगता है, मगर गोटेन उसके हर एक अटैक को डॉज कर देता है। जब बेटा नंबर 1 डॉक्टर के पास से चुराए हुए उस डिस्क को वापस देने के लिए कहता है, मगर गोटेन को उसके बातों का कोई आइडिया नहीं था और बेटा नंबर 1 गोटेन पे एक के बाद एक अटैक करता जाता है, जो देख ट्रंक्स माई से बाथरूम जाने का बहाना बनाकर सैयामैन X1 बन के फाइट को ज्वाइन कर लेता है, जिसे देख डॉक्टर हेडो के ज़ॉम्बीज उसे पहचान लेते हैं और हेडो बेटा नंबर 1 को उसे पकड़ने का ऑर्डर देता है और दोनों के बीच फाइट शुरू होने से पहले ही ट्रंक्स गोटेन को भी उसका नया बनाया हुआ सूट दे देता है और उसे चेंज करके फाइट को ज्वाइन करने के लिए कहता है, मगर तब तक ट्रंक्स को डिस्ट्रैक्ट देख बेटा नंबर 1 उसके पेट पे एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन एक हाफ सैयन के पावर के सामने ये कुछ भी नहीं था। वो आराम से बेटा नंबर 1 को पकड़ के उसे दूर फील्ड में फेंक देता है और फिर उड़ के उसके पेट पे एक जोरदार किक मारता है। वही स्टूडेंट्स भी इस फाइट को देख के एक्साइटेड हो जाते हैं और माई मन में ही सोचती है कि उसने पहले भी इस सैयमैन X1 को कहीं देखा हुआ है। दूसरी तरफ डॉक्टर हेडो भी अपने हाइडआउट में ट्रंक्स का कॉस्ट्यूम और पावर को देख उसका फैन बन जाते हैं, मगर फिर भी वो इस फाइट को हारना नहीं चाहता था, इसलिए वो बेटा नंबर 1 को ऑर्डर देता है, जिसे फॉलो करते हुए बेटा नंबर 1 अपने बेल्ट पे एक बटन को दबा के एक बड़े रोबोट सूट को वहाँ फाइट के लिए ले आता है, जिस रोबोट के हाथ से वो एक मिसाइल को ट्रंक्स की तरफ लॉन्च कर देता है, मगर ट्रंक्स स्कूल और बाकी स्टूडेंट्स को बचाने के लिए मिसाइल को पकड़ के समुद्र की तरफ मोड़ देता है, जिससे वो मिसाइल हेडो के हाइडआउट के सामने से जाके समुद्र में एक जोरदार धमाका करता है, जिसके शॉकवेव खुद हेडो भी महसूस कर पाता है। वही ट्रंक्स बेटा नंबर 1 के सूट पे एक के बाद एक हमला करता जाता है, जिससे वो रोबोट आखिरकार जमीन पे गिर जाता है और उससे डर के माई भी बगल में गिर जाती है, जिसके पास ट्रंक्स का बैग था और उसके बैग से चुरा हुआ डिस्क बाहर गिरता देख के डॉक्टर हेडो बेटा को माई को पकड़ने का ऑर्डर देता है, जिसे फॉलो करते हुए बेटा नंबर 1 तुरंत माई को पकड़ लेता है, जो देख ट्रंक्स उसे गुस्सा होकर माई को जाने देने के लिए कहता है, मगर तभी बेटा नंबर 1 अपने लोअर हाफ से बहुत सारे मिसाइल्स बाकी बच्चों की तरफ छोड़ देता है, जिन्हें किसी तरह ट्रंक्स अपने सुपर स्पीड का इस्तेमाल करके रोकता है, लेकिन तब तक बेटा नंबर 1 अपने लोअर हाफ को छोड़ के वहाँ से भागने का प्लान में था, मगर तभी वह गोटेन के उस रोबोट के लोअर हाफ को एक पंच मार के ही नीचे गिरा देता है और ट्रंक्स को माई को बचाने के लिए कहता है, जिस मौके का इस्तेमाल करके ट्रंक्स एक हाई प्रेशर एयर अटैक करके बेटा नंबर 1 के अपर हाफ के सूट को तबाह कर देता है और माई को बचा लेता है, जिसके बाद ट्रंक्स के बाहों में आंखें खोलते ही माई अपने सामने फ्यूचर ट्रंक्स को इमेजिन करती है और उसके मन में भी पुराने फीलिंग्स वापस आने लगते हैं और ऐसे ही सबको बचाने के बाद दोनों सैयमैन वहाँ से निकल जाते हैं और ट्रंक्स के सूट बदल के वापस आते ही वो माई को इम्प्रेस देख के वो उसे अपनी असली आइडेंटिटी बताने जाता है, मगर गोटेन उसे सबके सामने मुंह खोलने से रोक देता है। वही दूसरी तरफ डॉक्टर हेडो का हाइडआउट में इस बार वो इन दोनों से हारने के बाद नेक्स्ट टाइम लड़ने के लिए और भी स्ट्रॉन्ग एंड्रॉइड भेजने की तैयारी करने लगता है, जिसके बाद सीन इस इंसिडेंट के कुछ दिन बाद आती है, जहाँ शहर में कुरिलिन फोटोज दिखा के इन ज़ॉम्बीज को ढूंढ रहा होता है। जब उसे एक स्टोर पे इन सब के काम करने के बारे में पता चलता है, जो सुन के कुरिलिन तुरंत इन तीनों को पकड़ने के लिए उस शॉप पे पहुंच जाता है और उन्हें अपने पुलिस का बैच दिखा के अपने साथ आने के लिए कहता है और वही हम शॉपिंग करते हुए माई को भी देख पाते हैं। दूसरी तरफ गोटेन अपने किंटो क्लाउड पे बैठ कर शहर में पहुंच जाता है, जहाँ से वो हर रोज स्कूल जाने के लिए बस पकड़ता है ताकि उसका सीक्रेट कोई ना जान पाए, जिसके बाद बस में वो उसके क्लास के एक फाइलर नाम की लड़की से मिलता है, जो गोटेन को उसके तरफ से ट्रंक्स को इस वीकेंड डांस में जाने के लिए पूछने के लिए कहती है, मगर गोटेन को यह पता था कि ट्रंक्स उसके साथ माई को ले जाना चाहता है, इसलिए वो फाइलर को मना कर देता है और उनकी इसी आर्गुमेंट के बीच गोटेन का बस जोर से ब्रेक मारता है और सब देखते हैं कि बस के सामने एक और न्यू एंड्रॉइड बेटा नंबर 7 आ चुका था, जो कि गोटेन को बस से बाहर आके लड़ने के लिए बुलाता है, जो देख उसके दोस्त उसके वहाँ से भागने में मदद करते हैं और वो एक एलोवे में जाकर सैयमैन X2 में बदल के उस एंड्रॉइड से लड़ने आ जाता है और आके वो उसकी बुरी तरह से धुलाई करता है। इसके बाद सीन स्कूल पे आती है, जहाँ पे सब स्टूडेंट इस वीक डांस फंक्शन की तैयारी कर रहे होते हैं, जब ट्रंक्स का एक दोस्त उसे डांस में आने के लिए इन्वाइट करता है और झूठ-मूठ का ही बोलता है कि इस डांस फंक्शन में खुद सेलिब्रिटी क्लीन गॉड आने वाला है, जो सुन के वो माई को डांस के लिए आस्क आउट करने का प्लान करता है, मगर सरप्राइजिंगली उसके पूछने से पहले माई ट्रंक्स को ही डांस पे जाने के लिए पूछ लेती है, जो सुन के ट्रंक्स खुशी से हाँ बोल देता है, मगर ये सब कुछ एक स्पाई बग के जरिए डॉक्टर हेडो अपने हाइडआउट से देख रहा होता है और वो क्लीन गॉड के इस पार्टी में आने का सुन के खुद भी पार्टी में आने का प्लान करता है, क्योंकि वो खुद भी क्लीन गॉड का एक बहुत बड़ा फैन था। दूसरी तरफ ट्रंक्स गोटेन को साड़ीबद्ध बताता है और बोलता है कि उसे आज एक न्यू आउटफिट लेने के लिए जाना होगा, इसलिए वो गोटेन के साथ हैंग आउट नहीं कर पाएगा, मगर ट्रंक्स के जाने के बाद ही माई गोटेन को उस बग कैमरा से बचाने के लिए खींच के एक एलिवे में लेके आती है, जहाँ वो गोटेन को एक्सप्लेन करती है कि वही एंडर्स के गैंग उस बग के जरिए उन पे नजर रख रहे हैं, इसलिए उन सबको किसी भी हालत में चौकस न रहना होगा और आगे वो इन एंडर्स के लीडर डॉक्टर हेडो को पकड़ने के लिए अपना प्लान वो गोटेन को बताती है। वो बोलती है कि डॉक्टर हेडो हाइडिंग में जाने के बाद बस एक बार क्लीन गॉड के ऑटोग्राफ इवेंट में दिखा था, जो कि यही दिखाता है कि वो क्लीन गॉड का कितना बड़ा फैन है, इसलिए मैं उसे इस डांस पार्टी में पकड़ने का प्लान करती है और इसी रीजन से उसने ट्रंक्स को भी अपने साथ पार्टी में इन्वाइट की है। इसके बाद सीन चेंज होकर डांस नाइट पे आता है, जहाँ सभी स्टूडेंट्स अपने अपने पार्टनर के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं और गोटेन इस डांस पार्टी में फ्लायर के साथ आया होता है, जो यहाँ ट्रंक्स की पार्टनर माई पे स्पाई करने आई है। वही दूसरी तरफ ट्रंक्स और माई पार्टी में एंटर करते हैं, जिनका आउटफिट्स को देख के सारे स्टूडेंट्स चौंक जाते हैं। जब वही स्टेज पे ट्रंक्स का चश्मे वाला दोस्त जल्द ही क्लीन गॉड के स्टेज पे आने का अनाउंसमेंट करता है और उसे सामने से देखने के लिए ट्रंक्स माई को वही रहने के लिए बोल के स्टेज के सामने चल जाता है, जहाँ उसके पास हम डॉक्टर हेडो को भी देख पाते हैं, जो ट्रंक्स को अपने एक्सक्लूसिव क्लीन गॉड टी शर्ट
दिखा के बढ़ाई करता है, लेकिन माई दूर से ही हेडो को देख लेती है और उस पर अपने लेजर गन से हमला करने जाती है, मगर तभी उसे बेटा बीच में ही रोक देता है। लेकिन माई ने पहले से ही चालाकी करके पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था, इसलिए कुरिलिन पुलिस फोर्स के साथ वहाँ डॉक्टर हेडो को अरेस्ट करने पहुंच जाता है। जब कोई और रास्ता ना पाके डॉक्टर हेडो वहाँ से स्मोक लॉन्चर का इस्तेमाल करके भाग जाता है, जिसे पकड़ने के लिए कुरिलिन अकेले ही उनके पीछे चला जाता है। जब वही एक स्टाफ बताता है कि जाते जाते वो लोग सारे गेस्ट के बैग को लेकर चले गए हैं, जो सुन के माई ट्रंक्स को संयमन X1 बन के उनके पीछे जाने के लिए कहती है, मगर ट्रंक्स माई की बात सुन के हैरान हो जाता है और कहता है कि उसने सोचा था कि माई ने उसे उसके फ्यूचर वर्जन के साथ कंफ्यूज कर दिया है, जिसपे माई बोलती है कि उसे पता था कि ये पॉसिबल नहीं है और वही उसका लौता ट्रंक्स है। सुन के ट्रंक्स शर्मा जाता है और बोलता है कि अगर वो डॉक्टर हेडो को पकड़ के कूलेस्ट सुपर हीरो बना तो क्या माई उसके साथ डेट पे जाएगी, जिसपे माई बोलती है कि हेडो को पकड़ने के बाद वो ट्रंक्स के साथ वो जितने चाहिए उतने डेट्स पे जाएगी। जो सुनते ही ट्रंक्स सुपर मोटिवेट होकर गोटेन के साथ वहाँ से निकल जाता है और दोनों कुरिलिन को हवा में ज्वाइन करते हैं, जो उन्हें बताता है कि एंड्रॉइड्स का लीडर डॉक्टर हेडो असल में डॉक्टर गेरो का पोता है, जिसने सेल जैसे विलेन को बनाया था। कुरिलिन को अपने पुलिस हेडक्वार्टर से बॉस का कॉल आता है, तो उसे बताती है कि जो ग्रुप हेडो को टारगेट कर रहा है वो और कोई नहीं बल्कि रेड रिबन आर्मी है। जो सुनकर आगे कुरिलिन कहता है कि अगर रेड रिबन आर्मी और डॉक्टर हेडो एक साथ काम करने लग जाते हैं तो वो लोग एक बहुत बड़ा क्राइसिस फेस कर सकते हैं और ये सब कुछ डॉक्टर हेडो के उस डिस्क से रिलेटेड हो सकता है, जिसलिए उन्हें किसी भी हालत में रेड रिबन आर्मी से पहले डॉक्टर हेडो तक पहुंचना होगा। और ये सब कुछ सुनने के बाद ट्रंक्स और गोटेन एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि उन दोनों को आखिरकार एक असली विलेन से लड़ने का मौका मिला है। वही हेडो माउंटेन्स पे अपने सीक्रेट हाइडआउट में पहुंच जाता है, जिसका पीछा करते हुए हमारे 3 हीरोज भी वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां घुसते ही डॉक्टर हेडो अपने न्यू डायनोड्रॉइड से इन तीनों पे हमला करवा देता है, जो कि हेडो का अभी तक का सबसे पावरफुल एंड्रॉइड है, जिसके साथ ही दोनों साइड का फाइट शुरू हो जाता है, जिसमें डॉक्टर हेडो का डायनोड्रॉइड सबको बुरी तरह से मारने लगता है। जो देख ट्रंक्स उस पर अपने ची ब्लास्ट से हमला कर देता है, मगर ट्रंक्स के हमले का डायनोड्रॉइड पे कोई भी असर नहीं होता। जब आखिरकार कुरिलिन चालाकी से डायनोड्रॉइड के गर्दन पे लगे हुए मैकेनिकल पार्ट को तबाह कर देता है, जिससे ट्रंक्स और गोटेन दोनों ही उसके चंगुल से छूट जाते हैं और छूटने के तुरंत बाद ही दोनों सुपर सैयन में बदल जाते हैं और एक साथ डायनोड्रॉइड को टैकल करके वो लोग उसे वही तबाह कर देते हैं और ये बैटल जीत जाते हैं। जिसके बाद पुलिस हेडो को अरेस्ट कर लेती है और डिस्क के कवर को खोलने पे उन्हें डिस्क की जगह हेडो और क्लीन गॉड का एक पिक्चर मिलता है और इसके साथ ही हेडो को 3 महीने के लिए जेल में भेज दिया जाता है। मगर वो जेल में बैठे बैठे भी अपने न्यू बग एंड्रॉइड से रिसर्च को कंटिन्यू करने का प्लान करता है और एक दिन अपने अल्टीमेट एंड्रॉइड को बनाने का सपना जरूर पूरा करेगा कहता है। जिसके साथ ही हमारा ट्रंक्स और गोटेन का ये हाई स्कूल एडवेंचर यही खत्म हो जाता है। सो तुम्हें अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाना। बाकी तुम मेरे इन वीडियोस को भी एंजॉय कर सकते हो।